नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार 50 खबरों का सिलसिला सुपर 15। तमाम विवादों के बीच दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के साथ बनी आम आदमी पार्टी की सरकार को आज 100 दिन पूरे हो गए। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद से केजरीवाल सरकार तमाम तरह के विवादों में उलझी रही। जनता की नजर में कैसा है केजरी सरकार का 100 दिन का ये कामकाज, जनता से हम जानेंगे दिन भर। IBN 7 पर केजरी सरकार के 100 दिन पर जारी हमारी खास कवरेज। 100 दिन पूरा करने पर केजरीवाल सरकार सोशल मीडिया में भी सुर्खियों में है, लेकिन तारीफ से ज्यादा आलोचना हो रही है। आलोचक #100 लाइव्स केजरीवाल से ट्वीट कर रहे हैं और यह हैशटैग खूब ट्रेंड कर रहा है। तो वहीं केजरीवाल समर्थकों और केंद्र सरकार के विरोधी #मोदी की मीडिया नाम से ट्वीट कर रहे हैं और यह हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच टकराव और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिफिकेशन पर चर्चा के लिए 26 और 27 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। दिल्ली के CM और LG के अधिकारियों की जंग के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके अब दिल्ली सरकार को उसकी संवैधानिक सीमा बताई। अटकलें ये भी है कि इस अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास हो सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय अधिसूचना के खिलाफ पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। कल केजरीवाल कैबिनेट ने यह भी फैसला किया था, जरूरत पड़ने पर विधानसभा के इस विशेष सत्र को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में उपराज्यपाल से टकराव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसंवाद नाम से ओपन कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये ओपन कैबिनेट बैठक सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क में 25 मई को बुलाई गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से खींचतान पर केंद्र सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन को लेकर के दिल्ली सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से कानूनी राय ली है। गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नोटिफिकेशन राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ही जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी केजरीवाल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के मुताबिक जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से ही शासित होगी, यानी कि शासन का अधिकार केजरीवाल को होना चाहिए। दिल्ली सरकार और LG के बीच जारी जंग के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जमीन सेवा पुलिस जैसे मामलों पर उपराज्यपाल का फैसला अंतिम बताया है। कहा था कि जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल इन मामलों पर मुख्यमंत्री से सिर्फ सलाह ले सकते हैं। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज से 72% लोग संतुष्ट हैं। ये बात सामने आई है मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर IBN 7 और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में। इस सर्वे में 30% लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है और विकास को इसकी वजह बताया है। 21% लोगों ने कहा है कि वो विकास से संतुष्ट नहीं है। 14.7% लोगों ने जरूरी चीजों के दाम बढ़ने पर नाराजगी जाहिर की है, लेकिन 5.18% लोग मानते हैं कि महंगाई घटी है। सर्वे में 5.13% लोगों ने कहा है कि ये सरकार समझदार है। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को करीब 57% लोगों ने प्रभावी और तेज तर्रार प्रधानमंत्री बताया, जबकि अप्रभावी कहने वाले 15% हैं। आम आदमी पार्टी के हालात बदलने के सवाल पर 61% लोगों ने सर्वे में कहा है कि आम आदमी के हालात पिछले 1 साल में बेहतर हुए हैं, जबकि 31% का कहना है कि हालात जस के तस बने हुए हैं। अर्थव्यवस्था के सवाल पर 63% लोगों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था बीते साल में बेहतर हुई है, जबकि 30% ऐसा नहीं मानते। बीते 1 साल में रोजगार के सवाल पर 23% लोगों ने हालात और खराब होने की बात कही है। 27% ने बेहतर होने की, तो वहीं 34% मानते हैं कि हालात नहीं बदले। महंगाई के सवाल पर मोदी सरकार से लोग ज्यादा खुश नहीं दिखे। 42% लोगों ने कहा है कि महंगाई बढ़ी है। 26% ने कहा है कि जस की तस है, जबकि 21% ने कहा है कि महंगाई कम हुई है। पाकिस्तान ने भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए आतंकियों का सहारा लेने की बात कही थी। पाकिस्तानी PM के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री का यह बयान पाकिस्तान में होने वाले आतंकवाद में भारत के शामिल होने की हमारी आशंकाओं की पुष्टि करता है। बीजेपी ने बिहार चुनाव की तैयारियां अब तेज कर दी है और इसके मद्देनजर बहुत से केंद्रीय मंत्री अब बिहार का दौरा करेंगे और केंद्र सरकार के कामकाज को बिहार की जनता के बीच पहुंचाएंगे। पार्टी ने 26 से 31 मई तक केंद्रीय मंत्रियों के बिहार दौरे की योजना बनाई है। बीजेपी ने इसे जन कल्याण पर्व का नाम दिया है। मथुरा पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए धमकी भरा मैसेज करने वाले की पहचान कर ली है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम रामवीर है, जो मथुरा के नावली थाना नौजील का रहने वाला है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भी रवाना कर दी गई है। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल शाम 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच गए हैं। आज राजनाथ सिंह कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 1 बजे वो राजभवन में राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करेंगे। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। कहा है कि 26 मई से 31 मई तक पूरे देश भर में जनसभाएं होंगी और पत्रकार वार्ताएं भी होंगी। अनंत कुमार के मुताबिक बीजेपी 25 मई से मथुरा में एक विशाल रैली करेगी और उसके ही अगले दिन यानी कि 26 मई को विज्ञान भवन में किसान चैनल का लोकार्पण किया जाएगा और उसी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी ने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान हुए कामों को जनता के बीच पहुंचाने के लिए भी कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। इसके तहत देश भर में 200 बड़ी रैली और 5000 छोटी बड़ी जनसभाएं होंगी और 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि 1 साल के दौरान प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता और मर्यादा का बहाल होना सबसे अहम है। जेटली ने कहा है कि एनडीए सरकार के 1 साल के दौरान राज्यों और केंद्र के बीच संबंधों में बड़ा सुधार आया है। जहां केंद्र की बीजेपी सरकार उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस उसे घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार राशन नहीं भाषण की सरकार है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली के 2 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक केस सफदरजंग में तो दूसरा आईपी स्टेट थाने में दर्ज किया गया है। पहला मामला आईटी एक्ट के 67A के तहत दर्ज हुआ है, जबकि दूसरा मामला आईपीसी के 509, 506 के तहत दर्ज किया गया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त और केंद्रीय विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर अहम बैठक हुई। फिलहाल इन दोनों मुद्दों पर पदों पर नियुक्ति को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। इसे लेकर जल्द ही कोई और एक बैठक हो सकती है। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने शनिवार को 5वीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 8 महीने बाद जयललिता फिर से सीएम पद पर काबिज हो गई हैं। जयललिता की तमिलनाडु के दोबारा सीएम चुने जाने के बाद अब एक बार फिर से इस बात पर नजरें टिक गई है कि वो किस सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। संभावना है कि जयललिता राधाकृष्ण नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। जयललिता की शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान को बीच में ही रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि जयललिता शुभ मुहूर्त पर शपथ लेना चाहती थी और राष्ट्रगान की वजह से मुहूर्त में देरी हो रही थी। आरक्षण की मांग को लेकर के रेल पटरी पर बैठे गुर्जरों और सरकार के बीच बातचीत विफल हो गई है। बातचीत नाकाम होने के बाद नौकरी में 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से 1 रैंक 1 पेंशन मुद्दे पर बात करने के लिए मुलाकात की है। राहुल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी अपने वायदे से मुकर गए हैं, जबकि उन्होंने रिटायर्ड सैनिकों के लिए योजना को लागू करने का वायदा किया था। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर विधान परिषद के लिए भेजे गए 9 नामों को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अखिलेश सरकार ने जो 9 नाम राज्यपाल के पास भेजे थे, उनमें कई समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के करीबी राजनेता और बिल्डर भी हैं। अब ताजमहल का दीदार महंगा होने वाला है। पर्यटन मंत्रालय ने ताज का टिकट दर बढ़ाने को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका किराया बढ़ा दिया जाएगा। इसके हिसाब से मौजूदा टिकट 20 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो सकता है। विदेशी पर्यटकों के लिए 750 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए इसका टिकट प्रस्तावित है। कर्नाटक के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात आईपीएस आलोक कुमार को फर्जी लॉटरी का रैकेट चलाने वाले शख्स पर राजन की मदद का आरोप लगा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई हिस्सों में जबरदस्त लू के चलते अब तक के 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खम्मम में पारा 47 डिग्री के पार चला गया है। नालगोंडा, निजामाबाद और करीमनगर जिले में भयंकर गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो इस मौसम में औसत तापमान से 3 डिग्री ज्यादा है। बुलंदशहर में एक महिला पर आरोप लगा है कि उसने अपने पिता, भाई और गांव के प्रधान के साथ मिलकर के अपने पति को जान से मारने की कोशिश की है। फिलहाल पीड़ित पति अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर के एक नए सेल का गठन किया है और इस सेल में तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान अगर किसी को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ते हैं तो उसे ऐसा आगे न करने का संकल्प दिलवाएंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में तैनात जिलाधिकारी संध्या तिवारी की सब तरफ तारीफ हो रही है। संध्या तिवारी ने गरीब परिवार की बेटी की शादी में आगे बढ़कर के मदद की है। परिवार को 45,000 रुपए, बर्तन और बारात के लिए राशन उपलब्ध कराया। आईपीएल सीजन 8 में
59 मैच और 46 दिन के बाद आज बारी है फाइनल मुकाबले की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज रात 8 बजे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने रिकॉर्ड 6ठी बार फाइनल में जगह बना ली है। सिर्फ 2 बार ही टीम खिताबी भिड़ंत तक नहीं पहुंच पाई थी। वहीं एक बार चैंपियंस लीग भी धोनी ने अपनी टीम को जिताया है। धोनी इकलौते ऐसे कप्तान हैं जो आईपीएल सीजन शुरू होने से लेकर अब तक एक टीम के कप्तान लगातार बने हुए हैं। इस सीजन में सबसे ज्यादा मैच जीतकर टीम ने अंक तालिका में टॉप की पोजीशन हासिल की है। कप्तानी में उधर रोहित का रिकॉर्ड भी धोनी से कुछ कम नहीं है। रोहित ने 2013 में कप्तानी संभालते ही मुंबई को चैंपियन बना दिया और इसी साल चैंपियन लीग की ट्रॉफी भी जीत ली। और रोहित ने 2014 में टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया है और इस साल अब फाइनल में है। मुंबई और चेन्नई अब तक 21 मैचों में से एक दूसरे से भिड़े हैं, जिसमें 11 बार मुंबई ने बाजी मारी है जबकि 10 बार चेन्नई को जीत मिली है। इस सीजन में भी 3 मैचों में से 2 में मुंबई जीती है जबकि 1 में ही चेन्नई जीत पाई है। अभिनेत्री सनी लियोनी को सेलेना जेटली ने अपने मकान से निकाल दिया है। सेलेना के मुताबिक सनी ने उनका घर बेहद बुरी कंडीशन में रख रही थी और सनी अभी अपने पति के साथ मुंबई के किसी होटल में शिफ्ट हो चुकी है। सलमान खान ने ट्विटर पर अपना फेवरेट हीरो हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन को बताया है। सलमान खान ने ट्विटर पर अपने इस हीरो को फॉलो करना भी शुरू कर दिया और लिखा है कि इससे बेहतर बॉडी, डायरेक्टर, राइटर और इंसान कोई नहीं है। शाहरुख खान को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गुरुवार को उनके घुटने की सर्जरी हुई। एसआरके पिछले काफी समय से घुटने के दर्द से परेशान थे। टीवी के मशहूर रियलिटी शो नच बलिए 7 में जल्द ही अब वाइल्ड कार्ड एंट्री देखने को मिलेगी और क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा शो में कंटेस्टेंट कपल के तौर पर शामिल होने के लिए तैयार हैं। कॉमेडी फिल्म फुकरे के सीक्वल फुकरे 2 की बात चल रही थी, लेकिन अब फिल्म के डायरेक्टर मिगदीप सिंह लांबा इसे होल्ड कर चुके हैं। मिगदीप फुकरे 2 को रोककर दूसरी कॉमेडी फिल्म में तैयारी में जुट गए। सनी लियोनी जल्द ही अब एक और ऐड करती नजर आएंगे। सनी लियोनी इससे पहले एक विज्ञापन कर चुके हैं। ये विज्ञापन काफी चर्चा में भी रहा है, लेकिन अब सनी लियोनी जल्द ही एक पान मसाला कंपनी का ऐड करती दिखाई देंगी।